नमस्कार। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए आपके लिए सही रहेगा या नहीं, चलिए जानते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर फॉरेन ट्रिप या फिर पढ़ाई के लिए जाने को सोच रहे हैं, ऑन साइट के लिए जाने को सोच रहे हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि पूरा का पूरा अपने देश को छोड़ के यूएसए में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? और अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आप हैप्पीली रहेंगे या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या आप कम टाइम के लिए रहेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे? ये सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम आसानी से जान सकते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो जुलाई 4, 1776 में यूएसए का इंडिपेंडेंस डे हुआ था, यानी कि इट गिव्स इज द साइन ऑफ कैंसर। सन साइन अमेरिका का है कैंसर, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि कैंसेरियंस जो हैं उनके लिए ये कंट्री सूटेबल रहता है। अगर आपका कैंसर लग्न है या कैंसर राशि है तो आपको ये देश रहने में अच्छा लगेगा, आप वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। एंड आप एक कॉमन ट्रेड पा सकते हैं कि कैंसेरियंस दे लव टू अर्न मनी, पैसे कमाने की उन्हें बहुत एक इच्छा रहती है, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और अमेरिका में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है एंड मेनी ऑफ द कैंसेरियंस दे गो देयर आइदर टू अर्न मनी, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे कैंसेरियंस जो होते हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। लेकिन सिर्फ इसी एक बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ पे परमानेंटली हैप्पी रहेंगे। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आपको चेक करना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लग्न यानी असेंडेंट है धनु राशि, यानी कि आपका लग्न अगर धनु राशि है, अगर आपका धनु राशि भी है तो आपके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा आपके चार्ट में जुपिटर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एग्जॉल्टेड होना चाहिए, एक अच्छे पोजीशन में रहना चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपके 12th हाउस में जुपिटर है या 9th हाउस में जुपिटर है, तब भी इन सिचुएशंस में आप कभी ना कभी ट्रैवल करने ज़रूर जाएंगे। जुपिटर के रिलेटेड रेमेडीज करने पर भी आपको यूएस ट्रैवल में फ़ायदा हो सकता है। और जुपिटर से रिलेटेड सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है अपने टीचर्स, अपने गुरुज, अपने मेंटर्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना, अपने फादरली फिगर्स उनको रिस्पेक्ट करना, किसी को फ्री एजुकेशन देना, या फिर येलो कलर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, येलो कलर के जो फूड है उसको ज़्यादा खाना। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका भी चैंट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं ऑन थर्सडे। धनु लग्न होने के कारण अमेरिका में एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है कि वहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। तो अगर आपको नॉर्मली पढ़ना लिखना या कॉलेजेस में बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना, पीएचडी करना, इन सब चीज़ों के प्रति इंक्लिनेशन है तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। और अगर आपका ऐसा इंक्लिनेशन है तो मेक श्योर आप एक ऐसे सिटी में रहें जहाँ पे आसपास में कोई रिलीजियस जगह हो, या फिर कोई कॉलेज हो, या फिर वैसे पढ़ने लिखने का माहौल हो, तो दैट विल ऑल्सो मेक यू फील वेरी गुड। सैजिटेरियस लग्न होने के कारण यूएसए इज अ प्लेस ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि आपको पता होगा कि जुपिटर सबको एक्सपैंड करते हैं, इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। सो दैट इज़ अ रीज़न कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत होता है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहती है, और आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे बहुत चीज़ आसान हो जाता है। सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइंस में आपके काफ़ी प्लैनेट्स हैं, स्पेशली प्लैनेट्स जो आपको फॉरेन कंट्रीज़ लेके जाते हैं, लाइक राहु और केतु, और इफ़ यू हैव जुपिटर तो ये प्लैनेट्स भी आपको अमेरिका लेके जाएंगे। उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका मून साइन है एक्वेरियस। इफ़ यू आर एन एक्वेरियन, अगर आप एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि कुंभ लग्न के हैं, तब भी आपको अमेरिका अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा वहाँ पर। Aquarians जो हैं they have a natural tendency to do research और be involved in technology और something scientific और innovative, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद रहता है। तो आप में ऑलरेडी एक bent of mind रहता है, philosophical bent of mind रहता है to research or do something, and we all know that United States of America में बहुत सारे institutes हैं for research, बहुत सारे लोग MS करने के लिए जाते हैं। Some people are software engineers and they go for
ऑन साइट एंड दे डू रियली वेल, इंडियंस आर डूइंग रियली वेल देयर। तो इस तरीके का अगर फ्रीक्वेंसी है आपका तो फिर वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट इज दैट कि एस्ट्रोलॉजिकली जो यूएसए का चार्ट है उसमें सैटर्न इज इन लीब्रा। सैटर्न के इस पोजीशन के कारण यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ वाइब्रेशन ऑफ हार्ड वर्क। तो नॉर्मली पीपल, मेनी ऑफ देम आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो फिर इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन रखते हैं अपने लाइफ में, सो इफ़ यू हैव दैट वाइब्रेशन यू विल फील बेटर इन अमेरिका। स्पेशली अगर आपका शनि आपके चार्ट में बहुत फेवरेबल है, इट्स नॉट रेट्रो और डेबिलिटेटेड और नॉट वीक, देन यू विल डू वेल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आपका शनि खराब है तो आपको अमेरिका में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यू माइट फेस सम इश्यूज, लेकिन कोई बात नहीं है, आप मेहनत करके कुछ टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड इवेंचुअली आप उसको कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे। बिकॉज सैटर्न आपको यही सिखाता है कि आपको कैसे आप मेहनत के द्वारा जो आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, उसको आपको कैसे ओवरकम करना है। देखिए, ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है विच इज़ अ वेरी वाइब्रेंट कंट्री एंड इट एक्सेप्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर साइंस। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट कंट्री, इट्स अ वेरी डायनामिक कंट्री। अगर आप उस तरीके का एनवायरनमेंट पसंद करते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा, वरना इफ़ यू आर अ लेड बैक पर्सन तो यू मे नॉट लाइक इट। बट जैसे कि पूरे कंट्री में सेम सिचुएशन हर जगह पे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सर्टन सिटीज़ इन अमेरिका जो बहुत लेड बैक है। देर आर प्लेसेस जहाँ पर लोग कंट्री साइड में रहते हैं। देर आर प्लेसेस विद देर आर फार्म लैंड्स एंड देर इज लेड बैक लाइफ जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। उस एरिया में अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट पोजीशंस ऐसे हैं जिसमें जो आपको एक लेड बैक, एक वैसे लोग जो शांति से रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्लैनेट पोजीशन ऐसे हैं कि वो यूएसए को सूट करता है बट फिर भी वो खुश नहीं है, तो दे शुड कंसिडर गोइंग टू एन एरिया जहाँ पे बहुत शांति है, ज़्यादा लोग नहीं है। स्पेशली अगर आपके चार्ट में केतु डोमिनेटेड है, जैसे आपके लग्न में केतु है, आपके 10th हाउस में केतु है, या फिर आपका जो मून साइन है उसका नक्षत्र केतु है, अश्विनी हो सकता है, या फिर केतु डोमिनेटेड नक्षत्र हैं या केतु रूल्ड नक्षत्र हैं, तो इस सिचुएशन में आप डिटैच रहना पसंद करेंगे। आपको एक लो प्रोफाइल शांति भरा एरिया पसंद होगा। लेकिन अगर आप उस एरिया को चूज ना करके ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत देयर इज टू मच ऑफ क्राउड एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं आपका वो एक मिसमैच हो रहा है। तो यू शुड कंसिडर शिफ्टिंग टू एन एरिया वेयर यू विल फील बेटर। Moon being in Aquarius in the chart of United States, so Aquarian people are very much isolated, at the same time they are connected to communities and societies। तो आपको एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा पैटर्न बनाना होगा जिससे आप अपना काम एज अ फ्रीलांसर अकेले रह के कर सकें और एक ऐसे एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके साथ में ही आप एट द साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम जितना ज़रूरी है उतना जेल कर सकते हैं। However, there are many planets in the Cancer sign, is Venus, Jupiter, Sun and Mercury। 4 planets है कैंसर में। अगर आपके कैंसर जोडियक में बहुत सारे planets हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं, स्पेशली these planets are there, आपको अट्रैक्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना। Cancer being a creative sign, many of the creative people, they get attracted towards United States of America and they do really well there. There's a lot of opportunity for creativity. साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उनके लिए भी ये कंट्री काफ़ी फेवरेबल है। बट राइट नाउ प्लूटो जो है वो कैप्रिकॉन में है, जैसे आपको पता ही होगा। और जब यूएसए क्रिएट हुआ था ओरिजिनली, उस वक्त भी प्लूटो कैप्रिकॉन में था, यानी कि इट इज़ इन द सेम पोजीशन जहाँ पे सालों पहले प्लूटो था। तो अभी यूएसए में देयर विल बी लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस राइट नाउ एंड थोड़ा बहुत पॉलिटिकल माहौल वहाँ पे रहेगा, बट इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। आई मीन सब कुछ एक अच्छे डायरेक्शन की ओर ही जा रहा है।
बाकी राशियों के बारे में शॉर्ट में मैं ये बताऊंगी कि जैसे अगर आपके प्लैनेट पोजीशंस बहुत अच्छे हैं और आप यूएसए में हैं तो फिर आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर सिटी सही रहेगा। अगर आप एक ऐसे राशि हैं जिनको बहुत वाइब्रेंट लाइफ पसंद है, लाइक यू आर अ जेमिनाई, लाइक यू आर अ फायर और एयर साइंस लाइक जेमिनाई और एक्वेरियस, और फायर साइंस लाइक सैजिटेरियस और एरीज, तो ऐसे साइंस जो है उनको एक वाइब्रेंट सिटी लाइक न्यूयॉर्क सिटी या लॉस एंजलिस या फिर वो शहर जहाँ पे बहुत कुछ हैपनिंग चलता है, वो सिटी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप एक अर्थ साइन है, लाइक सपोज यू आर कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो, नॉर्मली दे लव टू लिव इन द कंट्री साइड या फिर एक ऐसा सिटी जहाँ पे स्टेबल फील करें, शांति फील करें, अर्थ से नेचर से कनेक्टेड फील करें, दे विल प्रिफर दैट प्लेस। जो वाटर साइंस है नॉर्मली वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, दे कैन एडजस्ट एट एनी प्लेसेस। फिर भी कहीं ना कहीं वाटरी प्लेसेस जो हैं या पोर्ट सिटीज़ जो हैं अमेरिका के, वहाँ पर उनको थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। मोस्टली वर्ल्ड के डेवलप्ड इकोनॉमीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ को जाने के लिए हमारा प्लैनेट सन अच्छा होना चाहिए। यूएस बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी, आपके चार्ट में आपका सन का पोजीशन भी अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, जुपिटर और सैटर्न आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब यूएसए का इंडिपेंडेंस डेट डिसाइड किया गया था, जो डेट और टाइम, तो उसे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के सजेशंस को लिए गए और उसके मुताबिक उस पर्टिकुलर डेट और टाइम को सिलेक्ट किया गया था ताकि सबसे परफेक्ट प्लैनेट पोजीशन उन्हें मिले और उनका कंट्री काफ़ी प्रोग्रेस करे। इसीलिए इसको एक्वेरियस मून दिया गया है, क्योंकि एक्वेरियंस जो हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लुक इनटू द फ्यूचर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बहुत ही जीनियस माइंड जो कहा जाता है वो एक्वेरियस साइन का है। और काफ़ी अलग पोजीशंस भी काफ़ी फेवरेबल हैं फॉर द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वैसे भी एक बहुत सिंपल वे ये जानने के लिए कि ये सिटी या फिर ये कंट्री आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, छोटा सा टेस्ट आप खुद ही कर सकते हैं। जब भी आप कोई किसी नए फॉरेन कंट्री में, फॉरेन प्लेस में जाते हैं, विद इन द फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स, आई विल से रादर 1 मंथ में आपको खुद फील हो जाएगा कि जगह मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं। यू विल गेट दोज इंट्यूशन, यू विल गेट दोज फीलिंग्स, क्योंकि जैसे ही हम एक फॉरेन कंट्री में जाते हैं हमारे प्लैनेट्स पोजीशन सारा चेंज हो जाता है। जो लग्न है उस देश का वो हमारा लग्न बन जाता है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैपन और इंस्टेंटली हमें एक अलग इम्पैक्ट होता है। अगर वो कंट्री आपके लिए बहुत अच्छा है तो तुरंत आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। मे बी यू विल गेट प्रमोशंस, यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू विल गेट मनी एंड एवरीथिंग। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं एंड यू गेट ऑल दैट गुड वाइब्स वेरी सून। लेकिन अगर वो कंट्री आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको तुरंत वैसे इंडिकेशंस आएंगे, वैसे फीलिंग्स आएंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, तो यू शुड इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, यू शुड फाइंड आउट वेदर आपके लिए सही रह रहा है या नहीं। आपके बहुत खर्चे हो रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो यू कैन फील इट कि थिंग्स आर नॉट गोइंग करेक्टली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका 12th हाउस जो है, 12th हाउस के प्लैनेट पोजीशंस कैसे हैं, उससे आपको भी एक क्लैरिटी मिलती है कि आप पहले तो फॉरेन कंट्री में टिक पाएंगे या नहीं, वहाँ पे आपके लिए सही रहेगा या नहीं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका जो लॉर्ड है कितना स्ट्रॉन्ग है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री। और एक छोटा सा रेमेडी मैं कहना चाहूँगी, घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, आपके कमरे का नॉर्थ वेस्ट या फिर पूरे घर का नॉर्थ वेस्ट जो है, दैट इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड टू योर फॉरेन ट्रैवल। आपको अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छे से रखना है, उसको साफ रखना है, उसको क्लीन रखना है, उसमें कुछ क्लटर नहीं करना है इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन योर फॉरेन ट्रैवल। उसके अलावा आपका कौन सा महादशा चल रहा है, कौन सा अंतरदशा चल रहा है, दैट इज़ अगेन एन एस्ट्रोलॉजिकल टर्म। सो इससे पता चलता है कि आपकी टाइमिंग सही है या नहीं, यानी कि आप किस टाइम पे जा रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल यूएस से जा सकते थे, वहाँ पे एस्टैब्लिश हो सकते थे, लेकिन अगर आप एक गलत समय पे पहुँचेंगे तो फिर आप उस वक्त आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर एक करेक्ट टाइमिंग पे जाएंगे, जब वो प्लैनेट का सही टाइम है, वो टाइम
टाइमिंग आपको फेवरेबल रहेगा और वहाँ पे सक्सेसफुल रहेंगे। एंड अगेन वो फेवरेबल टाइमिंग जितना समय रहेगा, लाइक इफ इट इज़ फॉर 2 years और 3 years और 6 month, उतना टाइम आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। जैसे वो टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होंगी और आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो आपको प्लान करना है कि मुझे इतने ही टाइम में जाना है, उसके बाद मुझे वापस आ जाना है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आप चलिए यूएसए गए थे, वहाँ पर आपने बहुत ऐश किया, बहुत मज़े किए, लेकिन फिर सडनली यू हैव टू कम बैक और आप सोच रहे हैं कि यार मैं दोबारा क्यों नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो टाइम था दैट वाज ओनली टू टीच यू सर्टन थिंग्स, वो चीज़ आपको सीखना था, कुछ लोगों से मिलना था जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन था, मे बी सम पास्ट लाइफ कनेक्शन, और मे बी दे हैड समथिंग टू गिव टू यू। सो आपका टाइम उतना, इस लाइफ में आपको उतना ही सीखना था या उतना आपको ऑब्टेन करना था, उतने गेन थे, वो ख़त्म हो गया है, दोबारा वो नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ समथिंग गुड फॉर यू। जैसे मैंने बताया कि जब फेवरेबल टाइमिंग रहता है, उसके अलावा कोई दूसरे टाइमिंग में अगर आप जाएंगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, और अपने होमलैंड में रहने के से ज़्यादा मज़ेदार और कुछ ही नहीं है जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो अबाउट ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा, कैसा लगा ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं बहुत जल्दी एक दूसरे सिटी या किसी कंट्री के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स ज़रूर बताऊंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन ट्रैवल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।